प्रियंका, सतीश, हरीश, पायल, कुंदन, ये उन बच्चों का नाम है जो सरकारी स्कूल में पढ़ने गए थे, लेकिन पढ़कर उन्हें शिक्षा नहीं मौत मिली है। दरअसल सरकारी स्कूल की छत गिरने की वजह से, उस मलबे में दबने की वजह से इन बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों की संख्या 7 बताई जा रही है जो इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा 28 जो हादसे का शिकार हुए, जो घायल हैं, और 9 गंभीर रूप से घायल हैं। बताया ये जा रहा है कि स्कूल की छत गिरी तो कुल 35 बच्चे जो है वो दब गए। स्कूल की छत इसलिए गिर गई क्योंकि राजस्थान में इस वक्त बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। पुल इसलिए बह जाता है क्योंकि उसे चूहा उतर जाते हैं। स्कूल की छत इसलिए गिर जाती है क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है। इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। राजस्थान के झालवाड़ा जिले के मनोहर थाना क्षेत्र का मनपसंद गांव, जहां के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की ये घटना है। आज सुबह से इस घटना की कई सारी वीडियोस, कई सारे फोटोज सामने आ रहे हैं। हृदय विदारक घटना है। इस घटने के वीडियो और फोटोज देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा है, जिसमें माता पिता बेहोश बच्चों को गोद में लेकर अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर इस बात की चिंता है कि सुबह सुबह जब गार्जियन ने अपने बच्चों को स्कूल की तरफ भेजा होगा तो अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे शिक्षा की उम्मीद की होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गरीबी एक सबसे बड़ा अभिशाप है। उस गरीबी की वजह से उन्होंने सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजा और आज बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। हालांकि अब इस पूरे मैटर पर सख्त एक्शन लेने की बात कही तो जा रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि जिस स्कूल की छत 7 बच्चों की जान ले चुका है, उस स्कूल को जर्जर स्कूल की लिस्ट तक में जो है वो नहीं रखा गया था। अभी मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम पूरे मामले की जांच करेंगे। अभी जांच होती, कुछ रिजल्ट सामने आता, उससे पहले ही पूरे स्कूल को जो है वो बुलडोज कर दिया गया। सारे साक्ष्यों को जो है वो मिटा दिया गया। जो क्लासरूम पहले से गिर गए थे उनको छोड़कर बाकी बटे ढांचे को जानबूझकर बुलडोज कर दिया गया। सोचकर देखिए कि अभी जांच होना बाकी था, जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक्शन होना बाकी था, तो बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत थी, और बुलडोजर चलाकर किसे बचाने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री एक तरफ कह रहे थे कि हम जांच कराएंगे, दूसरी तरफ बुलडोजर से उस स्कूल को मलबे में तब्दील किया जा रहा था। आखिर ऐसा क्यों? फिलहाल पूरी घटना आपको बताती हूँ, और ये बात आप ध्यान रखिए कि राजस्थान की ये पहली घटना नहीं है, ये तीसरी घटना है। पहली घटना फरवरी में सामने आई थी जब पानी की टंकी का छत गिर गया था और 3 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके अलावा बाड़मेर में एक स्कूल की दीवार गिर गई थी और एक बच्चे की मौत हो गई थी। तो इस तरीके की घटनाएं राजस्थान में बार बार दोहराई जाती हैं। इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं और इस तरीके की घटना पर हमें सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद, भारत एक नई सोच की टीम खुद ऐसे कईयों सारे स्कूल की रिपोर्टिंग कर चुका है जो मकान बुरी तरीके से जर्जर हैं, छत टपक रहे हैं, छत की दरारें हैं, और इसके बावजूद भी वहाँ पर स्कूल चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। इस तरीके की घटना हो जाने के बाद बड़े और तगड़े एक्शन की बात कही जाती है। इस तरीके की घटना हो जाने के बाद शोक व्यक्त किया जाता है, लेकिन सोच कर देखिए कि इस तरीके की घटना होती ही क्यों है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती। क्यों बच्चों की जानें एक सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से ले लिया जाता है। स्कूल की बिल्डिंग ठीक करने की जिम्मेदारी जिनकी है वो भांग खाकर सो रहे हैं क्या? हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, हम विश्वगुरु बन रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बच्चे मलबे में दबे जा रहे हैं। स्कूल इतने जर्जर हैं, इतने खराब हैं, इतने भंगार हैं कि छतें गिर जा रही हैं और मासूमों की जान चली जा रही है। 8 से 14 साल तक के ये बच्चे हैं जिनकी जान चली गई। उन माता पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को शिक्षा लेने के लिए भेजा था, ज्ञान अर्जित करने के लिए भेजा था, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से वो मौत के नींद सुला दिए गए। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? किसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? और इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं भाई? इस तरीके की घटना होती है, ट्वीट खेला जाता है, शोक व्यक्त किया जाता है, तगड़े एक्शन की बात कही जाती है और भुला दिया जाता है। फिर इस तरीके की कोई बड़ी घटना होती है, फिर किसी का हृदय की गहराइयों से कष्ट पहुंचता है, माफी भी कई बार मांगा जाता है, लेकिन जो ज़मीनी मुद्दे हैं और जो ज़मीनी ज़रूरतें हैं उन पर काम नहीं होता है। राजस्थान की इस घटना ने हमें नींद से जगाने की कोशिश की है और ये कहने की कोशिश की है कि आज ही हमें उठकर ये देखना होगा
कि और ऐसे कितने सरकारी स्कूल हैं जो जर्जर भवन में चलाए जा रहे हैं। घटना जो है वो सुबह 8:15 पर है। कहा जा रहा है बारिश की वजह से जो प्रेयर का समय था उसे टाल दिया गया है, ताकि मैदान में आकर अगर बच्चे जो है वो प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो भीग जाएंगे, इसीलिए बच्चों को स्कूल में रखा गया, क्लासरूम्स में रखा गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त 60 से 70 बच्चे जो है वो उस स्कूल में मौजूद थे। अभी घायलों का जो है वो इलाज अस्पतालों में चल रहा है और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि उन्हें बचा लिया जाएगा। जो बेहद ही सीरियस बच्चे हैं उन्हें अच्छे और बड़े अस्पताल में भेजा जा रहा है और बाकी को मनोहर थाना क्षेत्र के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो स्कूल है वो काफ़ी पुराना था, जर्जर था और इसकी मरम्मत नहीं कराई गई, इसकी वजह से ये हादसे का शिकार हो गया। स्कूल पहले से भंगार था, कबाड़ था, जर्जर था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही थी और वो स्कूल बारिश की वजह से उसकी छत भरभरा कर गिर गई। स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की ने खुद बताया कि पहले पत्थर गिरे, छोटे छोटे टुकड़े गिरे और बच्चों ने जाकर टीचर्स को बताया भी कि गिर रहा है, टुकड़ा गिर रहा है, लेकिन टीचर जो है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इस तरीके की घटना हो जाती है। अब इसके लिए भाई साहब किसको जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाए? फिलहाल 9 टीचरों को जो है वो निलंबित किया गया है और गहरी जांच की बात जो है वो कही जा रही है। अगर बच्चों की बात टीचर सुन लेते और कंकड़ गिरने वाली बात को सीरियस मान लेते तो शायद उन बच्चों को निकाला जाता या बाहर किया जाता या दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जाता, लेकिन टीचरों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और इतना बड़ा हादसा हो गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये मकान, ये भवन जो जर्जर था उसे जर्जर स्कूल की लिस्ट में भी शामिल नहीं किया गया था। तो क्या टीचरों की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई? टीचर रोज आते होंगे उस स्कूल में, रोज बच्चों को पढ़ाते होंगे, रोज उस भवन की तरफ देखते होंगे, क्या उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि भवन जो है वो बुरी तरीके से जर्जर है और कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है? स्कूल के टीचरों ने इस भवन को जर्जर स्कूल की लिस्ट में क्यों नहीं शामिल कराया? और क्या कोई ऑडिट वगैरह होता है? क्या कोई जिम्मेदार कभी जांच के लिए आता है और भवन के कंडीशन और स्थिति की जांच करता है? और अगर ऐसा नहीं होता है तो होना चाहिए और देखना भी चाहिए कि कौन से स्कूल जर्जर हैं और कितने खराब हालत में हैं। फिलहाल जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिवाकर, उन्होंने इस पूरे मसले पर दुख जताते हुए, खेद जताते हुए जांच करने की बात कही और कहा सरकारी खर्च पर उन बच्चों का इलाज कराया जाएगा। और ये भी कहा कि ये घटना बेहद दुखद है और हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल आज भी जर्जर स्थिति में हैं। उन्होंने ये बताया हजारों बिल्डिंग जो है वो जर्जर स्थिति में है, उन्हें सही कराने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। उसके लिए 200 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो सकते हैं, लेकिन अभी सरकार जो है उन बच्चों के इलाज पर ध्यान देना चाहती है। शिक्षा मंत्री जी, अगर आपने अपने काम को पहले से ही ठीक से समझ लिया होता तो आज शायद 7 बच्चों की जान नहीं गई होती और जो 9 गंभीर रूप से घायल हैं वो किस कंडीशन में हैं? क्या वो ठीक हो जाएंगे या वो 7 की संख्या और बढ़ सकती है? सोचने की बात है कि शिक्षा मंत्री अब ये कह रहे हैं कि उन्हें ये पता है कि आज भी हजारों मकान ऐसे जर्जर कंडीशन में हैं, तो इसका मतलब कि और भी ऐसी घटना जो है वो हो सकती है और भी ऐसी घटना को न्योता दिया जा सकता है। शिक्षा मंत्री जी, अगर आप ये जानते हैं कि इतनी ढेर सारी बिल्डिंगें खराब हैं तो उसे ठीक कराने के लिए कोई मुहूर्त निकलवानी पड़ेगी। आखिर आप कब ठीक कराएंगे? जब इस तरीके की दूसरी घटना होगी, कई मासूमों की जिंदगियां फिर से छीन ली जाएंगी, कई घरों के दीपक को फिर से बुझा दिया जाएगा, कई करेजे के टुकड़े को उनके माँ से जुदा कर दिया जाएगा, तब आपकी नींद खुलेगी। आप जानते हैं कि हजारों बिल्डिंग जर्जर है, तो फिर क्या कर रहे हैं आप? क्यों नहीं उन बिल्डिंगों को ठीक कराने के लिए आप अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं और ठीक कर रहे हैं? अब जब इस तरीके की घटना हो गई है तो आप कह रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकता बच्चों का इलाज कराने की है। अगर आप अपने काम को प्राथमिकता से किया होता तो बच्चों को इलाज कराने की नौबत ही नहीं आती। बच्चे अच्छी सी बिल्डिंग में पढ़ रहे होते और ठीक होते, लेकिन अफसोस कि ये मंत्री लोग भांग खाकर सोए रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता इस तरीके की घटना हो जाती है। हम जैसे पत्रकार जब किसी स्कूल में जाकर इस तरीके की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, स्कूल की कंडीशन पर बात करना चाहते हैं, तो हमें रोक दिया जाता है ये कहते हुए कि बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, जबकि बच्चे नहीं, आप डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि आपका सच सामने आता है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पूरा देश का किसी भी राज्य में जाकर देखिए, इस तरीके के हजारों बिल्डिंगें मिल जाएंगी जो आज और कल
किसी भी दिन इस तरीके की घटना को न्योता दे रही हैं, लेकिन अफसोस कि सब लोग आंख पर पट्टी बांधकर सोए हुए हैं और हम जैसे स्वतंत्र पत्रकारों को रोककर चुप कराकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ चंगा सी, लेकिन साहब सब कुछ चंगा सी नहीं है, सब कुछ नंगा सी है। अगर हम जैसे पत्रकार जाकर ये चीज़ें दिखा दें तो आपकी कंडीशन और आपके स्कूल के हालात सब कुछ सामने आ जाएंगे, लेकिन पत्रकारों को तो रोक देना है, सच सामने आने नहीं देना है। और इस तरीके की घटना हो जाती है जिसमें 7 बच्चों की मौत हो जाती है, 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है और 28 बच्चे जो हादसे का शिकार हो जाते हैं, जो घायल हैं। कुछ भी हो सकता है, ये संख्या कितनी भी बढ़ सकती है, लेकिन पत्रकारों को चुप कराकर सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। शुतुरमुर्ग की तरह बालू में सिर धंसा लेने से सच्चाई और आंधी छुप नहीं जाती। सच तो सामने आता है और इस तरीके के विकराल रूप में आता है कि बच्चों की जिंदगी छीन लेता है। उससे बेहतर तो यही है कि आप हमें हमारा काम करने दीजिए, हमें सच दिखाने दीजिए। हम जब सच दिखाएंगे तो आपको मजबूर करेंगे और आप लोग ठीक से काम करेंगे तो बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। हम लोगों के लिए बोलते हैं, आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन हर स्वतंत्र पत्रकार सरकार का दुश्मन ही मान लिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि सिस्टम के खिलाफ बोलने वाला हर वो पत्रकार विपक्ष की गोद में जाकर बैठा हुआ है। मतलब ये कि हम आपको जगाते हैं, हम आपको होश में लाते हैं और बताते हैं कि शिक्षा मंत्री जी आपकी जिम्मेदारी ये है, ये काम कीजिए, लेकिन हमें ऐसा करने नहीं दिया जाता और हमें विपक्ष की कठपुतली और कुछ और कहकर बुलाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने हर बार सरकार को जवाबदेह बनाया है। फिलहाल इस मुद्दे पर वापस लौटती हूँ। तो बताया जा रहा है कि मनोहर थाना क्षेत्र के अस्पताल के अनुसार 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। 2 बच्चों का इलाज के दौरान जो है वो दम तोड़ दिया। 5 बच्चे तो उसी समय मर गए जब उनके ऊपर छत गिरा। इसके अलावा 2 बच्चों की मौत जो है वो इलाज के दौरान जो है वो हो गई। गाँव वालों ने ये बताया कि इस स्कूल में कुल 7 क्लासरूम हैं। हादसे के दौरान ये जो सारे बच्चे थे वो एक ही क्लासरूम में बैठाए गए थे और टीचर जो है वो क्लासरूम से बाहर थे, इसीलिए टीचर जो है वो सुरक्षित रह गए और बच्चे हादसे का शिकार हो गए। जो कक्षा 7 थी उसका छत जो है वो गिरा और उसी में सारे बच्चे बैठे हुए थे, इसीलिए हादसे का शिकार जो है वो बच्चे हो गए। लापरवाही किसकी है अब ये जानिए, जिसकी वजह से 7 बच्चों की जान गई। इस पूरी घटना को 3 एंगल जो है वो दिया जा रहा है। 3 लोगों को जवाबदेह माना जा सकता है। पहली घटना, कहा जा रहा है बच्चों ने कहा कि जब कंकड़ गिरा उनके सिर पर गिरा तो बच्चों ने जाकर टीचर्स को बताया कि छत से कंकड़ गिर रहा है, पत्थर गिर रहा है, लेकिन टीचर ने उन्हें चुप करा दिया, उनकी बात को ध्यान नहीं दिया। और अगर टीचर ने समय पर उन बातों को ध्यान में लिया होता, सीरियस लिया होता, तो इन बच्चों की जान बच जाती। ये बात वर्षा राज क्रांति ने बताई है। वो बताया कि हमने टीचर को बताया था लेकिन टीचर सीरियस नहीं हुए। तो सबसे पहले टीचर को जवाबदेह बनाया जा सकता है। अगर बच्चों ने उन्हें आगाह किया, किसी ऐसी ही आंधी के बारे में आगाह किया जो बच्चों की ज़िंदगी उड़ा कर लेकर जाने वाला था, तो टीचर को सजग हो जाना चाहिए था। लेकिन टीचर लोग तो मदमस्त रहते हैं। बारिश हो रही थी, गार्जियन स्कूल की तरफ आते नहीं और कोई खबर वगैरह बनती नहीं, तो मस्त टीचर भी बारिश का आनंद ले रहे होंगे, क्लासरूम से बाहर खड़े होकर बतिया रहे होंगे, गप्पे हाँक रहे होंगे, बच्चे गिरे मरे कुछ भी हों। अब इसी वजह से 5 टीचरों को जो है वो सस्पेंड किया गया है। 5 टीचरों के खिलाफ जो है वो एक्शन लेने की बात की जा रही है, उन्हें निलंबित किया गया है। दूसरा एंगल जो इस पूरी घटना में लिया जा रहा है वो ये कि जो कुक थी या जो हेल्पर थी, जो खाना बनाती थी, रसोइया थी, श्रीलाल भिल, उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले इस चीज़ की घोषणा हुई थी कि 10 दिन तक स्कूल को जो है वो बंद किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ 1 दिन स्कूल बंद रहा और फिर से स्कूल जो है वो संचालित होने लगा, फिर से स्कूल चलने लगा। अब स्कूल 10 दिन तक क्यों बंद होने वाला था? क्योंकि कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था, कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने आदेश दिया था कि जो भी स्कूल जर्जर स्थिति में है, खराब कंडीशन में है, जिनके भवन ठीक नहीं है, उन स्कूलों को 10 दिन तक बंद कर दिया जाए। क्योंकि राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है और जर्जर भवनों में बच्चों को पढ़ाना ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी, कलेक्टर साहब के आदेश देने के बावजूद भी स्कूल 1 दिन के लिए बंद किया गया, उसके बाद फिर से स्कूल को जो है वो खोल दिया गया।
अब रसोइयां ये बताती हैं कि शायद स्कूल बंद रहा होता तो उन बच्चों की जान बच सकती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस स्कूल की कंडीशन इतनी खराब थी कि जिसका छत गिर गया, उस स्कूल को जर्जर लिस्ट में भी जो है वो नहीं रखा गया। ये बात खुद कलेक्टर साहब ने बताई। उन्होंने कहा कि इस घटना के पहले ही मैंने सारे शिक्षा विभाग को ये आदेश दे दिया था कि जो स्कूल की कंडीशन ठीक नहीं है उसे बंद कर दिया जाए। इसके बावजूद भी स्कूल चलाया जा रहा था और स्कूल उन स्कूल की लिस्ट में था ही नहीं जो जर्जर हैं। मतलब आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या टीचर जानबूझकर नजरअंदाज करते रहे, हालात और परिस्थितियों से मुंह मोड़ते रहे, जिसकी वजह से आज 7 बच्चों की मौत हो गई? तीसरा, आप जिम्मेदार अधिकारी, मंत्री और उन सभी लोगों को ले सकते हैं जिनकी जिम्मेदारी ये है कि वो हर स्कूलों में जाकर उसकी कंडीशन को, उसकी स्थिति को देखें। लेकिन अफसोस कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी का बेटा ऐसे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। अब फिलहाल इस चीज को लेकर सदन में खूब बवाल होता है और ये कहा जाता है कि मंत्री अधिकारी के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए ताकि स्कूल की कंडीशन ठीक हो सके। यकीन मानिए, जब मंत्री, विधायक और अधिकारियों का बेटा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेगा ना, तो कंडीशन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। लेकिन अफसोस कि सारे बड़े लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में मलबे में दबने के लिए मजबूर होते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आज के बाद किसी पत्रकार पर उंगली उठाने से पहले एक बार सोच कर देखिएगा कि एक पत्रकार जनता का कभी दुश्मन नहीं होता है। वो जनता के मुद्दों को उठाकर सरकार को जवाबदेह बनाता है ताकि इस तरीके की घटना ना हो। कोई स्कूल का छत गिरकर किसी बच्चे की जिंदगी ना ले ले, उससे पहले ही ठीक है कि कोई पत्रकार जाकर किसी स्कूल की सच्चाई दिखा दे। कोई पत्रकार जाकर किसी सरकार को आईना दिखाकर ये कहे कि हम आपको टैक्स देते हैं इसलिए ताकि बच्चों को बेहतर स्कूल में शिक्षा मिल सके। लेकिन अफसोस कि हमारा समाज जो सच दिखाता है उसे घूरता है, उसे उल जलूल बोलता है और उसे उसका काम करने से रोकता है। फिलहाल हमें फर्क तो नहीं पड़ता है, हम इस तरीके की खबरें दिखाते रहेंगे और सच से पर्दा उठाते रहेंगे। वीडियो को शेयर करिए, जवाबदेह लोगों तक पहुंचाइए और पूछिए कि आज ये स्कूल हादसे का शिकार हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो स्कूल जिसकी जांच होनी थी, जिसकी जांच होने के बाद ये पता लगना चाहिए था कि इस स्कूल गिरने के पीछे, भवन गिरने के पीछे जिम्मेदार कौन है, उसे जांच के पहले ही बुलडोज क्यों किया गया? जब स्कूल के लिए खुद सीएम साहब ने ये कह दिया था, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हादसे पर ये दुख जताते हुए कहा था कि वो जांच कराने वाले हैं, तो स्कूल को बुलडोज क्यों किया गया? किसे बचाने की कोशिश थी? जब उस पर जांच होनी थी तो जांच से पहले सबूत को मिटाने वाले कौन है? किसके आदेश पर स्कूल को गिराया गया? ये भी एक सवाल है, ये भी एक एंगल है, इस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। धन्यवाद।